I earn in करोड़ बट नो स्किल, नो नॉलेज, नो टैलेंट, नो एक्सपर्टीज, नो एक्सपीरियंस। तो क्या इसी कंडीशन में हम करोड़ों कमा सकते हैं? जो भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन करोड़ों या लाखों कमा रहे हैं वे कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं, साथ में मेरे लिए कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है? मेन पॉइंट तो ये है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे राजा बनना है और राजा की तरह राजा को देखकर बनना चाहते हैं। बट राजा ने क्या काम करके राजा बना है वो हमें करना है, ना कि डायरेक्ट हमें राजा बनना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है तो एक चाय बेचने वाला का सालाना टर्नओवर करोड़ों में नहीं होता। एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने होगा, आप देख भी रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमनारायण सिंह है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप भारत देश के किसी भी कोने में विराजते हों, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सभी के लिए ये नेसेसरी नहीं बट कंपलसरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी के लिए एक समय के बाद क्या होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सा काम करूँ, कौन सा जॉब करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और ये सही भी है भैया, पैसा कमाने के पहले कुछ तरीका जान लो, वरना जब पैसा आने लगेगा, इतना पैसा आएगा तो उसको रोकोगे कैसे? सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा आपके। तो इस तरीके को भी जानना है। देखिए, पैसा कमाने का कोई आप एक तरीका नहीं है, घबराइए मत कि एक ही तरीका है। अगर ये तरीका गायब तो जैसे आप मानेंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से पैसे कमाए जाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बट इनको छोड़ दो, मैं कहता हूँ। अभी आप पूरी बात मेरी समझो। यूट्यूब मान लो आज बंद हो जाता है, कल बंद हो जाता है, वैसे बंद नहीं होगा पर मान लेते हैं कुछ समय के लिए बंद हो गया, तो आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। कुछ भी तनिक भी चिंता ना आए तो ऐसा काम की शुरुआत आपको करनी है। और ऐसा काम, इसी को कहते हैं रियल कैपेबिलिटी। जब आपके अंदर आप कैपेबल हो जाते हो ना, तो आपका चाहे जितना बड़ा लॉस हो जाए आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी कैपेबिलिटी को अपने अंदर विकसित करना होगा। एक बात और यहाँ पर नोटिस करिएगा कि समुद्र के किनारे पर चलने से आपको मोती नहीं मिलने वाला है। मोती अगर चाहिए रियल में तो आपको डुबकी लगाना पड़ेगा और फिर डुबकी लगाकर वापस आना पड़ेगा। डुबकी लगाकर डूब नहीं जाना है, निकलना भी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि काम के डीप में काम को सीख कर ही पैसा कमाया जा सकता है। विदाउट जल्दी पैसा कमाने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एक भिखारी को सबसे जल्दी पैसा चाहिए होता है। तो सीख कर हमें पैसा कमाना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पैसा आप हर जगह से, पहले पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत तिगड़म लगाना पड़ता था, लेकिन आज चीज़ें बहुत आसान हो गई है जब से डिजिटली सब कुछ होने लगा है, तब से। ये बात सच है दोस्तों। पैसा कमाने को एक साइड में रखते हैं, आप अपने अंदर की जो हिडन पावर है ना, जो भगवान ने दी है, उससे आप अभी तक अनजान बने हो। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपके अंदर एक हिडन पावर है और वो पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। पैसा तो बहुत छोटी बात हो जाती है उस शक्ति के मुताबिक। हम आप इंसान हैं, एक तरफ इसको रखो। यहाँ तक कि हनुमान जी को अपना बल, वो भी अपनी पावर भूल चुके थे, तब कुछ लोगों ने उनको याद दिलाया था। फिर उन्होंने क्या किया था? उन्हें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, वे एक ही छलांग में समंदर को पार कर गए थे। और वही हिडन पावर आपके अंदर है, जो हिडन है अभी, अगर वो पावर कोई याद दिला दे आपको, सच कहता हूँ कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भी बहुत कुछ कर जाओगे। फिर पैसा कमाना तो छोटी बात है, सच में छोटी बात है। अदम में साहस जिसके अंदर हो, एक इंसान के अंदर, सोचो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसको याद दिलाने वाला चाहिए। उसके लिए परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो कि लोगों के द्वारा, बुक के द्वारा, जिन्होंने मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं, उन्होंने बुक में बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं। ये आंधी चल रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए क्षमा करना। छोटी मोटी चीज़ में मत बाज हो, छोटा छोटा गड्ढा तो अपने आप भर जाएगा। अगर आपको समंदर की तलाश, समंदर आपको मिल जाएगा। तो ये बातें बहुत सोच समझ कर कही जा रही हैं, इसको समझना। दोस्तों, हम बहुत छोटा सोचते हैं, नैरो थिंकिंग है हमारी, बहुत छोटा सोचते हैं कि पैसा कमाना, पहले तो ये मेंटलिटी बना लिया पैसा कमाना बहुत कठिन बात है। किसी तरह 30-40 हज़ार महीना वाली जॉब मिल जाए वही करने लगे, इसको बहुत कठिन मान लिया और है बहुत आसान। पर हमने क्या किया? हमने अभी तक काम को जटिल केवल बनाया है। जैसे एक मेढक कुएं में अंदर पड़ा है तो उसको लग रहा है कि यही मेरी दुनिया है। वो कुएं के अंदर है तो उसको लग रहा है कि कुएं के बाहर कुछ है ही नहीं, बट रियलिटी क्या है कि बहुत कुछ है। वैसे आप भी थोड़े में नैरो थिंकिंग की वजह से आप फंस चुके हो। उस बिलीफ को अपने तोड़ दो,
तब आपको बाहरी की दुनिया दिखाई पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि पैसा कमाने का तरीका क्या है, जो थंबनेल पर आपने देखकर क्लिक किया है। पैसा कमाने का सोशल मीडिया के तौर पर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेनली यही 3 हैं, बाकी और भी प्लेटफॉर्म हैं। बट सुनिए मेरी बात, अभी रुकिए। मोटे तौर पर पहला तरीका है बाय द एजुकेशन जॉब, यानी आप एक पढ़ाई लिखाई करके एक जॉब को हासिल कर लें, उससे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़ें। दूसरा तरीका है कि माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर पैसा कमाना। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। दिमाग लगाकर लोग करोड़पति भी बन गए हैं, एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, बताऊंगा बाद में। अब फ़र्क समझते हैं कि माइंड सेट का ही सारा खेल है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने चाय बेचकर भी करोड़ों कमाए हैं, और किसी ने आइसक्रीम बेचकर भी करोड़ों कमाया है, किसी ने सोशल मीडिया से, किसी ने रियल एस्टेट से, किसी ने इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमाया है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि कोई भी काम, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे MBA चाय वाला कितना फेमस हो गया, इसको अब ये कोई सोच सकता है कि चाय बेचकर भी करोड़पति कोई बन सकता है। बट आपकी सोच में, आपके काम में थोड़ा डिफरेंट, मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे अभी एक चाय वाला फेमस है, उसका नाम क्या है, डोली चाय वाला, डोली की टपरी। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, तो डोली टपरी, उसका चाय बनाने का, पिलाने का तरीका क्या है, सबसे डिफरेंट है। तो उसका अपना तरीका है, लोग कुछ भी कहें वो कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि दुनिया के सबसे रईस, सबसे अमीर आदमी, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स महाराज स्वयं उसके यहाँ गए थे चाय पीने। क्या काम छोटा बड़ा अगर आप यही सोचे बैठे हो तो मत करो, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। इससे साबित ये लोग हैं, हमको सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाले यही लोग हैं कि अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप काम करो बस। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब मैं 19 साल का था तब मैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की एक बुक पढ़ी थी, जो कि आज मैं 90 साल के करीब का हो गया हूँ, लेकिन वही जो मैंने पढ़ा था, वही विचार और वही प्रोसेस अब भी अपना रहा हूँ। कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है ये जो हम लर्निंग करते हैं बुक। आज हम सब पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबसे बैड हैबिट हमारी यही है, क्योंकि सब कुछ नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है सब बुक में है। तो एक किताब का हमारे माइंडसेट को चेंज करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है किताब, जिसको हम कहते हैं रीडिंग। रीडिंग के द्वारा हमारी स्किल, सब कुछ डेवलप हो जाता है, आप बेहतर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट आप अपने भीतर डाल लें, और साथ में जो भी तरीका बताया गया है उससे आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। मेन उद्देश्य मेरा क्या था इस वीडियो में बताने का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।